हाँ बेटा। अच्छा, कब? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। पर माँ, भाभी घर पर ही है ना? अरे हाँ बेटा, वो कहाँ जाएगी? तो मैं आ ही रही हूँ माँ। और हाँ माँ, बोल देना भाभी को मेरा फेवरेट खाना बनाने के लिए। अरे क्या खाना बनाएगी बेटा? घर का काम ही कर ले, वो बहुत बड़ी बात है। दिन रात तो उसके पीछे मुझे लगना पड़ता है बेटा। पता नहीं उसकी माँ ने कुछ सिखाकर भेजा भी था कि नहीं। एक एक काम मुझे बोल बोल कर करवाने पड़ते हैं उसे। अरे माँ, क्या शिकायत का पुलिंदा लेकर के बैठ गई? बोलो मैं आऊँ या नहीं आऊँ? अरे बेटा, मैं तुम्हें कहाँ मना कर रही हूँ, तू आ ना। माँ जी, ठीक है माँ, तो मैं आती हूँ। हाँ बहू, क्या बोल रही थी तुम, बोलो। माँ जी, आपके बेटे का ना अभी फोन आया था। वो बोल रहे थे ना माँ जी कि आज हम लोग को शादी का सालगिरह है। तो बोल रहे थे माँ जी कि मैं अभी आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। जो जो चाहिए वो बाजार में जाकर के अभी से ही खरीद लेते हैं। तो माँ जी, मैं आपके बेटे के साथ आज बाजार जाऊँ क्या? अरे हाँ हाँ बहू, यही तो उम्र है तुम लोग की, खाने पीने की, घूमने फिरने की, पार्टी करने की, बाहर जाकर के एक दूसरे के साथ समय बिताने की, पहनने ओढ़ने की। जाओ जाओ, खूब मजे से दिल खोल करके शॉपिंग करना बहू, यही तो उम्र है। जी माँ जी। लेकिन बहू, तुम्हारी ननद का भी फोन आया था, वो बोल रही थी आज आने के लिए। अच्छा है ना माँ जी, आज शादी का सालगिरह में वो भी एंजॉय करेंगे हम लोग के साथ। एक तो नंदोसी जी उन्हें आने नहीं देते हैं, आज आ रहे हैं तो आने दीजिए। पर माँ जी, दीदी तो शाम तक आएंगे ना, उससे पहले तो हम लोग सालगिरह की जितनी भी शॉपिंग होगा ना वो करके आ जाएंगे। शाम को ना डेकोरेशन और पार्टी वार्टी होगा माँ जी, तब तक तो हम लोग आ ही जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा क्या? हाँ बहू, तो चली जाओ, यही तो है उम्र घूमने फिरने की। मैं तो मना नहीं करती हूँ बहू, तुम हो चाहे मेरी बेटी हो, दोनों तो एक समान है मेरे लिए। तो ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ तैयार होने। हाँ बहू, जा तैयार हो जा। अरे बहू सुन तो जरा थोड़ा। हाँ माँ जी। अरे बहू, हो सकता है तुम्हारी ननद दोपहर में ही आ जाए, तो मेरा देखो ना कमरा थोड़ा इधर उधर बिखरा हुआ है, थोड़ा ठीक कर दो ना। और शायद झाड़ू पोछा तुम सुबह में ही लगा दी थी ना, तो सिर्फ कमरा ही ठीक करना है बहू, मेरा कमरा ठीक कर दो। ठीक है माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। और हाँ बहू, अपना कमरा तो साफ कर रखी है ना? और गेस्ट रूम वाला वो भी तो साफ करके रखी है ना? नहीं माँ जी, अभी गेस्ट रूम तो साफ नहीं की हूँ, और मेरा भी अस्त व्यस्त है। मैं आकर कर लूंगी ना अपना कमरा, और गेस्ट रूम जो भी होगा वो मैं आकर के कर लूंगी। अरे बहू, तुम्हारी ननद जब यहाँ आएगी और देखेगी रूम को अस्त व्यस्त, तो क्या बोलेगी तुम्हारे बारे में कि भाभी काम नहीं करती है माँ? तो बताओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है बहू, मेरी बहू को कोई बुराई करे जो, चाहे मेरी बेटी क्यों ना हो। तो ऐसा करना बहू, अभी तो टाइम है ना मेरे बेटे को आने में, उससे पहले रूम को थोड़ा सा अच्छा से सजा सवार दो। और रात में तुम आएगी, कितने बजे पार्टी करेगी, उससे पहले रूम में ये अस्त व्यस्त अच्छा नहीं लगता है बहू। हाँ माँ जी, ठीक है, मैं कर देती हूँ। इतना जल्दी जल्दी मैं कैसे करूँ? ये माँ जी भी है ना जो दोपहर में ही बोल दिए सब साफ सफाई करने के लिए, सुबह में ही तो मैं की थी। चलो, ये कमरा तो कुछ कुछ हो ही गया, बाकी आकर के बाद में कर लूंगी। जा रही हूँ जल्दी, दूसरे रूम की भी सफाई कर देती हूँ। अरे हाँ हाँ भाभी, मेरे बहू और बेटे का आज सालगिरह है। तो दीदी आपने बताया नहीं पहले, अभी आप बता रहे हैं। अरे भाभी, अभी मुझे पता चला, मुझे भी याद नहीं था, वो मेरी बहू ने बताया। तो भाभी, टाइम पर आज शाम को आ जाइएगा। ठीक है दीदी, ठीक है, हम लोग आ जाएंगे टाइम पर। माँ जी। हाँ बहू। किसका फोन था माँ जी? अरे बहू, तुम्हारी मामी सास का फोन था, उन्हें भी मैं इनवाइट कर दी हूँ आज शाम के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है माँ जी, तो ऐसा करते हैं ना माँ जी, मैं भी अपने मायके से अपनी भाभी को बोल दूं क्या, और अपनी माँ को आने के लिए? अरे क्या बहू, इतना भीड़ बढ़ा रही है, अभी इधर से क्या कम परिवार हो जाएंगे, अब तुम अपने मायके वाले को बुलाने लगी। बहू, जितना कम परिवार उतना ही अच्छा पार्टी। और वैसे भी बहू, तुम्हारे मायके वाले क्या ले आएंगे गिफ्ट में? रहने दो ना बहू, अगले साल सोचना उन लोग को बुलाने के लिए। माँ जी, क्या गिफ्ट से ही कोई को बुलाया जाता है? मैं ज्यादा को नहीं बुलाऊंगी, अपना भाई को ही बुला लेती हूँ सिर्फ। अरे बहू छोड़ो ना, मैंने अभी तुम्हें काम जो बताया वो करके आई। हाँ माँ जी, झाड़ू भी मैं लगा दी, कपड़े भी समेट दी हूँ, गेस्ट रूम में थोड़ा सा जाला वाला लगा हुआ था, वो सब मैं साफ सफाई कर दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने माँ जी। अरे हाँ बहू, तुम्हें तो शॉपिंग के लिए जाना है ना। हाँ बहू, जाओ 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 जाओ। अरे बहू, एक मिनट इधर सुनो ना। हाँ माँ जी। अरे बहू, मैं ये कह रही थी ना कि तुम्हारी ननद पता नहीं कब आएगी, और तुम जाएगी तो तुम शाम को ही आएगी, थोड़ा मेरे लिए एक कप चाय बना करके ले आओ ना, उसके बाद तुम तैयार हो लेना। ठीक है माँ जी, अभी लेकर के आई। ये माँ जी भी है ना, एक एक काम दे दे करके टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अभी ये आ जाएंगे तो मेरे ऊपर गुस्सा होंगे कि अभी तक तैयार भी नहीं हुई है। माँ जी लीजिए चाय। अम्मा जी, मैं जा रही हूँ तैयार होने, आपके बेटे भी किसी टाइम आ रहे होंगे, तो मैं जल्दी जा रही हूँ तैयार होने। अरे हाँ हाँ बहू, जाना तैयार होने, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। अरे हाँ बहू, एक मिनट इधर सुनो।
हाँ माँ जी। तुमने चाय की बर्तन तो धो के रख दी है ना? तुम्हारे जाने के बाद अगर मेरी बेटी आ गई बहू, अगर उसके लिए मुझे चाय बनानी पड़ेगी तो गंदे रहेंगे चाय वाली बर्तन, तो मैं कैसे बनाऊंगी? माँ जी, दूसरा बर्तन है ना, उसमें बना लीजिएगा, मैं आकर चाय वाली बर्तन धो दूंगी। अरे बहू, ऐसे नहीं बोलते हैं। एक ही तो बर्तन है, एक चाय वाली बर्तन, उसको धोने में कितना टाइम लगेगा? जाना बहू, उसको धो करके जाना, फिर तुम्हारा भी टेंशन नहीं रहेगा कि मुझे घर में जाके बर्तन धोने हैं। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं धोकर जाऊंगी। कितना टाइम लगता है बहू? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जा। ये माँ जी भी है ना, एक एक बर्तन धोने को बोल रहे हैं, क्या हाँ करके मैं नहीं धोती। माँ जी, मैंने सारे काम कर दिया, अब आपके बेटे आएंगे, मैं तैयार नहीं रहूंगी तो बहुत चिल्लाएंगे, मैं जा रही हूँ तैयार होने माँ जी। अरे हाँ हाँ बहू, जाना, किसने मना किया तुम्हें जाने से? जा। पर बहू, शाम के पार्टी में खाने के लिए क्या क्या आइटम रखी है? अरे माँ जी, अभी तो दोपहर है ना माँ जी, अभी टाइम बाकी है, उधर से आऊंगी ना मैं तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या बनाने हैं, मुझे ही बना लेना है माँ जी। अरे बहू, तू कब शाम को आएगी, कब बनाने का तैयारी करेगी? ऐसा करो बहू, तुम छोले भिंगा करके रख दो, छोले की तो एक सब्जी बन ही जाएगी, उधर से पनीर लेते आना, पनीर की सब्जी हो जाएगी। और मेरी बेटी को पनीर चिल्ली बहुत पसंद है, तो उसके लिए शिमला और ये पनीर अच्छे क्वांटिटी में लाना बहू, थोड़ा सा मत लाना। और दाल फ्राई के लिए चना दाल तो भिंगा करके जाना बहू, तभी तो भींगे रहेंगे तो शाम को झटपट खाना बन जाएंगे। और ऐसा करना बहू, उधर चना और दाल भिंगाने के लिए रख रही है तो दूसरी तरफ चावल चढ़ा दो, चावल बन जाएंगे, तब तक तुम्हारा किचन का काम हो जाएंगे। और हाँ, पार्टी में तो तुम पूरियां ही बनाएगी ना, तुम ऐसा करो बहू, मेरे लिए 4 रोटियां ही सेक दो, तुम्हारा ही काम कम कर रही हूँ बहू, नहीं तो उधर से आएगी तो किचन का काम करेगी कि सजावट का काम करेगी। किसका फोन आने लगा अभी? अरे कुहू, हाँ कुहू बोलो, कब तक आ रही है? तुम्हारा वेट कर रही हूँ मैं। माँ, मैं आज नहीं आ रही हूँ। क्यों बेटा? अरे क्या होगा माँ, जैसे मैं घर से निकलने लगी मेरी सास ने तो हजारों काम बता दिया, ये कर दो, वो कर दो, चने भिंगा दो, मेरे लिए खाने के लिए इसमें आटा गूंथ करके जाओ, मेरे कपड़े धो दो, रूम के अच्छे से सफाई कर दो। अरे माँ, सुबह में ही सफाई की थी, अब इस समय निकलते निकलते भी 75 काम बता दी मेरी सास ने। अब तुम बताओ माँ, इतने सारे काम करते करते मुझे तो रात ही हो जाएगी, मैं कब आऊंगी तुम्हारे पास? तो फिर बेटा कब आएगी? फिर क्या माँ, आऊंगी 1-2 दिन में, आज तो मैं नहीं आऊंगी माँ। अरे बेटा, कल भी तुम्हारी सास ऐसे ही करेगी, तो फिर कब आएगी? तुम्हारी भाभी और तुम्हारा भाई का आज सालगिरह था, मैं कितना खुश थी कि मेरी बेटी भी आ जाएगी, तो क्या करूँ माँ? मेरे घर का काम ही खत्म नहीं होगा कि मैं आज आ जाऊंगी, जब खत्म होगा तब मैं आ जाऊंगी या उसके बारे में सोचूंगी। ठीक है माँ, मैं फोन रखती हूँ, बाय। ठीक है बेटा। क्या हुआ माँ जी, दीदी नहीं आएंगे क्या? कैसे वो आएगी? ऐसे घर से बाहर निकलना उसके बस की बात थोड़ी ना है मेरी बेटी का। जैसी मेरी बेटी बाहर निकलने लगी तो उसकी सास ने तो 75 काम ही बता दिए, खाना बना कर जाओ, छोले भिंगा करके जाओ, झाड़ू लगा कर जाओ, बर्तन धो करके जाओ, कपड़े धो करके जाओ। मेरी बेटी बोल रही है कि माँ, अगर ये सारे काम करने के लिए बैठूं तो रात हो जाएगा, तो फिर मैं कब आऊंगी? मैं आज नहीं आ पाऊंगी, कल या परसों देखूंगी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कुछ पूछने जाओ सास से तो बोलेंगे यही तो घूमने फिरने का दिन है, यही तो बाहर में साथ बिताने का टाइम है, जाया करो, घूमा करो। लेकिन जैसे ही बहू बाहर जाएगी बेटे के साथ, पता नहीं सास को क्या मिर्ची लग जाती है। मुझे तो लगता है माँ जी कि सास लोग के तो छाती पर सांप ही लौट जाते होंगे अगर बहू बेटे साथ में बाहर जाए तो। ऐसी हालत हो जाती है माँ जी सासों की कि सारे जवानों का काम उनको उसी समय याद आ जाएंगे। सफाई कर दो रूम का, बर्तन धो दो, चाय बना दो, आटा गूंथ दो, रोटियां सेक दो, चावल बना दो, सारे काम उसी समय याद आ जाते हैं सास लोग को। माँ जी इतना भर भर के काम बताती है माँ जी सास लोग कि जैसे लगता है कि बहू कभी आएगी ही नहीं, विदेश जा रही है उसके बेटे के साथ। ये सच बात है माँ जी, बहू की खुशी तो सासों की देखी ही नहीं जाती है। हाँ हाँ बहू, सब सास तो ऐसी ही होती है, सिर्फ मुझे छोड़ा करके। मैं तो अपने बहू और बेटे के साथ हमेशा पोलाइट रहती हूँ, जहाँ मेरे बेटे और बहू बोल देते हैं घूमने के लिए, मैं वहाँ बोल देती हूँ घूमने जाने के लिए। मैं थोड़ी ना ये सब कचड़े में बांध कर रखती हूँ अपनी बहू को। अब तुमको मेरे बेटे के साथ बाहर जाकर के शॉपिंग करनी थी ना, तो यहाँ क्यों खड़ी है, जाना। हाँ माँ जी, लेकिन आप जो बोल रहे थे ना, वो रोटियां सेकने के लिए, वो दाल भिंगाने के लिए और वो छोले भिंगाने के लिए, मैं क्या कर रही थी? ओ दाल भिंगाने के लिए, छोले भिंगाने के लिए। अभी तुम लोग को शॉपिंग के लिए बाहर जाना है तो जाना, उधर से आने के बाद भी तो हो सकता है ना, शायद उधर होटल से ही तुम लोग बुक कर दो पार्टी के लिए खाना। कौन सा भी हम लोग खाना खा रहे हैं, दोपहर का तो टाइम है, खाना खाना है, को शाम को ही ना पार्टी होगा, उस समय ना खाने के बारे में सोचा जाएगा, जाना अभी। ठीक है माँ जी, तो अभी मैं जा रही हूँ, तैयार हो जाती हूँ। और हाँ माँ जी, आपने अभी सजेशन बहुत अच्छा दिया कि रात में अगर लेट हो जाए तो होटल से भी
मेरी बेटी भी नहीं आ रही है, क्या करूं। बहू की मस्ती है। कोई बात नहीं, मैं भी जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ टाइम बिताने। 2-3 सहेलियों को भी इनवाइट कर दूंगी, पार्टी में तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन बहू के परिवार में से तो कोई आएंगे ही नहीं, आएगा तो वही एक स्पेशल भाई आएगा। खा पी करके निकल जाएगा और क्या। उसकी माँ और भाभी आती तो मुझे इतने सारे देने जो होते, साड़ी दो, श्रृंगार दो, पैसे दो, वो सबसे तो मैं बच गई ना, मेरा बेटा का भी पैसा बचा।